वेलकम टू टैक्योन। आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर एडवांस्ड क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का। टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो ध्यान से देखा जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। देखो, आई रीड जस्ट फॉर यू। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? देखो, इन अ फोटो एमिशन एक्सपेरिमेंट, आप देखिए, आप पढ़िए यहाँ पे। इन अ फोटो एक्सपेरिमेंट एमिशन एक्सपेरिमेंट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स पी क्यू एंड आर। मतलब ये बात तो समझ में आती है। देयर आर थ्री मेटल्स, वन इज पी, वन इज क्यू एंड वन इज आर। अच्छा, एक बात मुझे समझ में आती है, थ्री मेटल्स हैं तो थ्री फोटॉन्स होंगे जिसको एमिट कराया, इंसिडेंट कराया जाएगा, और थ्री काइनेटिक एनर्जीज भी होंगी। तो चलो हम लोग एक काम कर लेते हैं, फिर देखते हैं, आपको आसानी होगी। तो इस पे मान लो एनर्जी, एक फोटोन गिरी होगी, समथिंग एनर्जी E1। इस पे कोई फोटोन गिरी होगी, समथिंग एनर्जी E2। इस पे कोई फोटोन गिरी होगी, समथिंग एनर्जी E3। इससे काइनेटिक एनर्जी निकली होगी, काइनेटिक एनर्जी कुछ K1, इससे कुछ K2 K मैक्स, और ये K3। यही होगा, और क्या हो सकता है? तो ध्यान से अगर हम देखें तो बात समझ में आती है। देखो आगे क्या लिखता है कि, अब इसी को देखकर समझ में आना है। देखो क्या लिखा हुआ है कि, है ना, फ्रॉम मेटल्स पी क्यू एंड आर आर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स पी क्यू एंड आर ई पी ई क्यू एंड ई आर। इसी काइनेटिक एनर्जीज को वो क्या कह रहा है, इसी काइनेटिक एनर्जीज को वो K1 को क्या कह दे रहा है, EP, क्योंकि ये P मेटल से निकल रहा है। K2 को क्या कह दे रहा है, EQ। अच्छा, और K3 को क्या कह दे रहा है, K3 को कह दे रहा है ER। K3 को कह दे रहा है ER। और इनके बीच में रिलेशन दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। तो EP इक्वल टू 2 EQ इज इक्वल टू 2 ER। इसमें कुछ ऐसा मान लेते हैं, सपोज EQ इज इक्वल टू X है, तो रिलेशन थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो EP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2X। EQ इज इक्वल टू X इज इक्वल टू, अगर हम लोग ER, आप ध्यान से देखेंगे तो EQ और ER क्या है, सेम है। देखो ना, 2 2 कट जाएगा। तो अगर EQ X है तो ER भी X है, और EP कितना है, 2x है। ये EP EQ ER क्या है, काइनेटिक एनर्जीज है। आगे की बात करते हैं। देखो क्या कहता है, इन दिस एक्सपेरिमेंट द सेम सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड फॉर मेटल्स P एंड Q। P एंड Q में सेम सोर्स ऑफ लाइट यूज किया गया। मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इन द P केस एंड इन द Q केस इज सेम। मतलब E1 इज इक्वल टू E2 है। अरे वाह, E1 इज इक्वल टू E2 है, बहुत सुंदर। अच्छा, अब क्या बोलता है, while a different source of monochromatic light is used for the metal R। R में डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट है, E3 अलग है, E1 E2 इक्वल है, इतना बोल दिया। वर्क फंक्शन दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड एनर्जी दी हुई है। P की कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Q की कितनी है, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। R की कितनी है, 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन पूछा है द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन यूज्ड फॉर मेटल R इज। क्वेश्चन पूछा है कि ये वाली इंसिडेंट फोटोन जो हुई है R में, ये एनर्जी कितनी है, E3 पूछा गया है। ठीक, और गिवन क्या है, E1 इक्वल टू E2, सेम सोर्स ऑफ लाइट इन P एंड Q। तो सेम सोर्स ऑफ लाइट मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इज सेम। अच्छा, फिर काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। आओ देखो, तो E1 की इक्वेशन लिखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, E1 इज इक्वल टू 5 5P प्लस, है ना, 5P बोलो या 5 बोल दो, जो बोलना है बोलो, मुझे क्या। तो देखो, एक काम कर देते हैं, E1 को बोल देते हैं 5 प्लस K1, होता है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। E2 कितना हो जाएगा, 5 प्लस K2। अच्छा, अब ध्यान से देखो तो K1 क्या है, K1 और K2 ये काइनेटिक एनर्जीज यही तो है, इसी को बोला गया है ना। इसी को क्या बोल रहे हैं हम, EP को क्या बोल रहा हूँ, ये K1 है, और EQ क्या है, K2 है। EQ K2 है, और ER K3 है। ठीक है, तो ध्यान से देखो तो हमें समझ में आ रहा है, क्या मैं K1 की जगह लिख सकता हूँ, K1 इज नथिंग बट EP 2x लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अच्छा, 5 कितना है, P वाले का फोटो, ये कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और K1 कितना है, मैं लिख दूंगा 2x। अच्छा, देखो तो सेकंड वाले सरफेस का मतलब Q वाले का। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, तुम्हें ज्यादा अगर कंफ्यूजन होगा तो एक काम करते हैं, इसको मैं इस लैंग्वेज में भी लिख देता हूँ। मतलब ये कुछ और नहीं है, ये यही है, 5P प्लस KP इज इक्वल टू व्हाट, 5Q प्लस KQ, है ना। अच्छा, जो भी, अच्छा ध्यान से देख तो 5P कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी एट P वाले को मैं क्या बोल सकता हूँ, यही तो है KP या K1, है ना। ये कितना है, 2x बोल दो इसको। अच्छा, 5Q कितना है, 5Q इज 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, KQ कितना है, KQ
या EQ, ये कितना है, x है, तो इसको क्या लिख दो, x बना दो। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि 4.5 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई, मतलब क्या हुआ कि ये K1 कितनी हो गई बेटा, ये 0.5, ये दोनों इक्वल थे, तो K2 कितना हो गया, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और K3 भी कितना हो गया, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो 2 टाइम्स था ना, तो ये कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब ध्यान से देखो, तो चलो कुछ निकालते हैं, अब मुझे क्या निकालना है, E3 निकालना है ना, तो E3 क्या होगा, E3 इज फाई 3 प्लस K3, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो, या तो लिखो फाई 3 मतलब फाई आर प्लस के आर, फाई आर कितना है, वर्क फंक्शन आर का 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे वाह, यही तो पूछा गया था, कितनी है काइनेटिक एनर्जी आर की, यह है K3 इज नथिंग, सॉरी, कितनी है एनर्जी ऑफ द फोटोन आर की, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसने थ्रेशोल्ड एनर्जी को कितना दे दिया, 5.5, तो इसमें से 6 में से थ्रेशोल्ड एनर्जी को गया 5.5, और बाकी किस में चला गया, इसमें, है ना, काइनेटिक एनर्जी में। सो आंसर क्या है, 6। ठीक है, सो दैट वाज नाइस हियरिंग, दैट वाज नाइस यू आर हियरिंग मी, चलो ठीक है, थैंक्स, बाय।